3 जनवरी को भारतीय नारीवाद की जननी सावित्रीबाई फुले जन्म 1831 का जन्मदिन है, जिन्हें समाज सुधारक, दलित आइकन, शिक्षाविद और कवयित्री माना जाता है। वह माली समुदाय से ताल्लुक रखने वाले खंडोजी नेवेशे पाटिल की सबसे बड़ी बेटी थीं। 1840 में जब बाल विवाह आम बात थी, 10 वर्षीय सावित्री की शादी ज्योतिराव से हुई, जो उस समय 13 वर्ष के थे। मुख्य बातें। 1. सावित्रीबाई फुले की शिक्षा उनकी शादी के बाद शुरू हुई। कहा जाता है कि उनके पति ज्योतिराव फुले ने उन्हें घर पर ही शिक्षा दी थी। बाद में ज्योतिराव ने सावित्रीबाई को पुणे में एक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में भर्ती कराया। 2. ऐसे समय में जब महिलाओं के लिए शिक्षा प्राप्त करना भी अस्वीकार्य माना जाता था, इस जोड़े ने 1848 में पुणे के भिडेवाड़ा में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। यह देश का पहला लड़कियों का स्कूल बन गया। 3. फुले दंपत्ति ने पुणे में लड़कियों, शूद्रों और अतिशूद्रों, क्रमशः पिछड़ी जातियां और दलित के लिए ऐसे और भी स्कूल खोले, जिससे बाल गंगाधर तिलक जैसे भारतीय राष्ट्रवादियों में असंतोष पैदा हुआ। दंपत्ति के प्रति विरोध इतना तीव्र था कि अंततः ज्योतिराव के पिता गोविंदराव को उन्हें अपने घर से बाहर निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा। 4. इससे विचलित हुए बिना सावित्रीबाई ने अपने पति के साथ मिलकर हाशिए पर पड़ी जातियों सहित 18 स्कूल स्थापित किए। इसके अलावा दंपत्ति ने गर्भवती विधवाओं और यौन उत्पीड़न से बचे लोगों की देखभाल के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, शिशु हत्या की रोकथाम के लिए घर नामक एक केंद्र भी खोला, ताकि वे सुरक्षित रूप से अपने बच्चों को जन्म दे सकें। 1884 तक 35 ब्राह्मण विधवाएं अलग अलग जगहों से उनके पास आईं, जहां सावित्रीबाई खुद उनके बच्चों के जन्म में मदद करती थीं और उनकी देखभाल करती थीं। लेखक और विद्वान हरि नारके ने सावित्रीबाई फुले प्रथम स्मारक व्याख्यान NCERT 2008 में लिखा है। 5. सावित्रीबाई एक जैविक बुद्धिजीवी और आलोचनात्मक शिक्षाविद थीं, जिन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा के मुक्तिदायी मूल्य को मूर्त रूप दिया। उनकी शिक्षा शास्त्र महिलाओं के एक ज्ञानात्मक समुदाय के निर्माण पर केंद्रित थी, जिसका उद्देश्य उन्हें जाति और पितृसत्ता के चंगुल से मुक्त करना था। उन्होंने सवाल उठाने की शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल किया। यह उनकी कविताओं में स्पष्ट है, जिसमें दर्शाया गया है कि महिलाओं को मातृत्व, गृहस्थी और गृहस्थ जीवन तक सीमित रखना उनकी पूरी क्षमता को प्राप्त करने के लिए हानिकारक हो सकता है। सम्मान के साथ जीने के लिए स्कूल जाएं। शिक्षा ही मनुष्य का सच्चा आभूषण है। आपकी पहली प्राथमिकता पढ़ाई है। स्कूल के बाद खेलना है। घर के काम पहले 2 कामों के बाद करने चाहिए। सावित्रीबाई फुले अपनी कविता समूह संवाद में 6. उन्हें अक्सर रूढ़िवादी मानसिकता वाले पुरुषों का सामना करना पड़ता था, जो जानबूझकर भद्दे कमेंट करने और उन पर पत्थर या गोबर फेंकने के लिए घात लगाए रहते थे। उन्होंने स्कूल जाते समय अपने साथ एक अतिरिक्त साड़ी ले जाना शुरू कर दिया। वह स्कूल में अतिरिक्त साड़ी पहनती, दिन भर लड़कियों को पढ़ाती और फिर घर लौटने से पहले फिर से गंदी साड़ी पहन लेती। इससे सावित्रीबाई को महिला शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के अपने दूरदर्शी उद्देश्य से कोई फर्क नहीं पड़ा। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग की प्रमुख श्रद्धा कुंभोजकर ने कहा। 7. सावित्रीबाई फुले ने अन्य सामाजिक मुद्दों के अलावा अंतरजातीय विवाह, विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह, सती और दहेज प्रथा के उन्मूलन की भी वकालत की। फुले दंपत्ति ने एक विधवा के बच्चे यशवंतराव को भी गोद लिया, जिसे उन्होंने डॉक्टर बनने के लिए शिक्षित किया। 8. सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 को ज्योतिराव, सावित्रीबाई और अन्य समान विचारधारा वाले लोगों द्वारा की गई थी। सावित्रीबाई समाज की एक अत्यंत समर्पित और भावुक कार्यकर्ता थीं। इसने सामाजिक परिवर्तनों की वकालत की जो प्रचलित परंपराओं के विरुद्ध थे।
जिसमें कम खर्चीली शादियां, अंतरजातीय विवाह, बाल विवाह का उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह शामिल थे। 9. 1877 के अकाल के दौरान सावित्रीबाई ने लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान कीं, खासकर बच्चों के लिए 52 आना छत्र भोजन शिविर स्थापित करके। शिक्षा ने उन्हें स्पष्टता दी और उन्हें दृढ़ रुख अपनाना सिखाया। उन्होंने धनकवाड़ी में भोजन शिविर की देखभाल की, जहां औसतन हर दिन 2000 से अधिक भाखरी ज्वार की रोटी बनाई जाती थी। देशपांडे ने कहा। 10. ज्योतिराव का 1890 में निधन हो गया और सभी सामाजिक रीति रिवाजों की अवहेलना करते हुए सावित्रीबाई ने अपने पति के अंतिम संस्कार का नेतृत्व किया। जब 1897 में पूना में बुबोनिक प्लेग फैला तो सावित्री और यशवंतराव राहत कार्य में शामिल थे। इस दौरान उन्हें भी यह बीमारी हो गई और 10 मार्च 1897 को उनका निधन हो गया। 11. मार्च 1998 में भारतीय डाक सेवा ने सावित्रीबाई फुले के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया और 17 साल बाद पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय कर दिया गया।